नमस्कार, मैं हूँ आरती शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी भाषा हमारा गौरव यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। आज के हमारे अध्ययन का विषय है, बोर्ड पर लिखा हुआ देखकर आप समझ ही गए होंगे, विशेषण। तो विशेषण क्या है, विशेषण के भेद कितने हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेषण और विशेषण में क्या भेद है, इसको आज हम जानेंगे। तो विशेषण विषय शुरू करने से पहले जो यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे गए हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। उस बाग में वसंत पूरी तरह छाया है, काले काले बादल छा गए हैं, बाग में रंग बिरंगे फूल खिले थे, अनेक लोग बाग में टहल रहे थे, बाग में एक और भारी भारी पत्थर पड़े हैं। यहाँ पर जो रेखांकित शब्द हैं वे किसी न किसी चीज की विशेषता बता रहे हैं, किसी न किसी वस्तु की विशेषता बता रहे हैं। उस शब्द बाग की विशेषता बता रहा है, उसकी ओर संकेत कर रहा है। काले काले बादल बादलों का गुण बता रहे हैं, रंग बिरंगे फूल फूलों का गुण उसकी विशेषता बता रहे हैं, अनेक लोग ये भी लोगों की विशेषता बता रहे हैं, और बाग में एक और भारी भारी पत्थर पड़े हैं। यहाँ पर भी भारी भारी शब्द जो है वो पत्थर का गुण बता रहे हैं। यहाँ पर इस तरह से हम देख रहे हैं कि वाक्य में किसी न किसी वस्तु की विशेषता या किसी न किसी व्यक्ति की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। तो आज हम जो विषय पढ़ रहे हैं वह है विशेषण। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी परिभाषा को लिख देते हैं। विशेषण की परिभाषा है, विशेषण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहा जाता है। तो विशेषण जो कि इंग्लिश में जिसको हम एडजेक्टिव्स के नाम से पढ़ते हैं और हिंदी में हम इसे विशेषण के नाम से पढ़ते हैं। विशेषण क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर विशेषण और विशेष्य में कंफ्यूजन होती है कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। तो विशेषण वे शब्द हैं जो कि विशेषता बताते हैं, जैसे उस बाग में, तो बाग की जो विशेषता बता रहा है वह है शब्द यहाँ पर उस, और ये क्या है, ये है विशेषण शब्द, यहाँ पर ये विशेषण है, और बाग जो जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह है विशेष्य। गुलाब सुंदर है, या यूं कहें पीला गुलाब सुंदर है, तो पीला शब्द जो है वह गुलाब की विशेषता है, सुंदर शब्द भी गुलाब की विशेषता है। तो गुलाब यहाँ पर हुआ विशेष्य और सुंदर और पीला शब्द यहाँ पर हुआ विशेषण। इसी तरह से यहाँ पर आगे वाले वाक्यों में देखिए, काले काले, तो काले काले शब्द जो है वह है विशेषण, बादल शब्द यहाँ पर विशेष्य है। इसी तरह से रंग बिरंगे शब्द यहाँ पर विशेषण है, क्योंकि ये फूल की विशेषता बता रहे हैं, और फूल शब्द यहाँ पर विशेष्य है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह शब्द विशेष्य कहलाता है। अनेक लोग यहाँ पर विशेष्य हैं, अनेक शब्द यहाँ पर विशेषण है। बाग में एक और भारी भारी शब्द जो है वह है विशेषण, और पत्थर शब्द यहाँ पर
विशेष्य है। तो इस तरह से जो शब्द विशेष्य की विशेषता बताते हैं वे है विशेषण, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह है विशेष्य। विशेषण जिसके 4 भेद होते हैं। विशेषण के प्रकार, तो विशेषण के प्रकार जो हैं वे हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जिसमें उसके गुण, आकार, रूप, रंग, अवस्था सभी के बारे में बताया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि गुणवाचक विशेषण में सिर्फ गुणों को ही बताया जाता है, उसके दोषों को भी बताया जाता है। जैसे प्रशांत बुद्धिमान लड़का है, तो बुद्धिमान जो है वह शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? प्रशांत की। तो प्रशांत जो है वह बुद्धिमान लड़का है। नीला फूल सुंदर है, तो नीला शब्द यहाँ पर फूल की विशेषता है और सुंदर शब्द भी यहाँ पर फूल की विशेषता है। सुंदर उसके गुण को बता रहा है, उसकी सुंदरता को बता रहा है। वह लंबा लड़का है, लंबा शब्द लड़के के आकार के बारे में बता रहा है। नीलेश बुद्धिमान है, तो यहाँ पर नीलेश की बुद्धिमानी की विशेषता बताई जा रही है, नीलेश की बुद्धिमानी बताई जा रही है। तो नीलेश की विशेषता है कि वह बुद्धिमान है। वह भद्दा लड़का है, तो भद्दा शब्द जो है वह लड़के की विशेषता है। इसी तरह से मोटा आदमी जा रहा है, तो मोटा शब्द जो है वह आदमी की विशेषता है। रमा सुंदर लड़की है, तो रमा की विशेषता है कि वह सुंदर है। वे बड़े बड़े फूल सुंदर हैं, तो बड़े बड़े शब्द और सुंदर शब्द फूल की विशेषता बता रहे हैं। तो इस तरह से गुणवाचक विशेषण में वस्तु के आकार, रूप, रंग, उसकी विशेषता बताई जाती है, उसके दोषों को भी बताया जाता है। तो इस तरह से गुणवाचक विशेषण। अब आगे बढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण की तरफ। तो संख्यावाचक विशेषण का मतलब है जो विशेषण पद विशेष्य की संख्या के बारे में बताएं, वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। तो जैसे कुछ यहाँ पर जो उदाहरण है उसी के द्वारा हम समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। कई किताबें रखी हैं, कई किताबें रखी हैं, कुछ पौधे उखड़ गए हैं। ठीक है, तो पौधे की विशेषता है, पौधे की जो नंबर्स हैं वो है कुछ। कई लोगों ने इसे पढ़ा है, तो लोगों से पहले जो शब्द लगा है कई, वो उनकी संख्या के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पर कई शब्द विशेषण है। 7 नारियल वहां रख दो, तो नारियल से पहले जो संख्या है वह है 7, और ये नारियलों की विशेषता है, संख्या जो है उनकी ये है कि वे हैं नंबर में 7। 1 दर्जन केले ले आओ, तो 1 दर्जन शब्द यहाँ पर केलों की संख्या बता रहा है। पूरी 1000 मुरलियां बनवाई, तो 1000 शब्द जो है मुरलियों की संख्या के बारे में बता रहा है। 2 प्रकार की सब्जियां बनी हैं, तो 2 प्रकार शब्द जो है यहाँ पर वो सब्जियों की विशेषता बता रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर कई, कुछ, इनमें तो कोई नंबर ही नहीं है। तो इसी तरह से जो संख्यावाचक विशेषण होता है वे भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये जो है यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखो कि कई किताबें रखी हैं, किताबें हैं लेकिन कितनी है संख्या के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर ये अनिश्चित हो गया कि कई किताबें रखी हैं, कितनी है कुछ पता नहीं है। कुछ पौधे उखड़ गए हैं, तो ये जो है कुछ पौधे, इनकी संख्या के बारे में नहीं पता है, परंतु हाँ कुछ पौधे जो हैं उखड़ गए हैं।
कई लोगों ने तो इसे पढ़ा भी नहीं। तो कई लोगों ने, कई शब्द लोगों से पहले आया है और ये उसकी संख्या के बारे में बता रहा है, परंतु यहाँ पर संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 7 नारियल वहां रख दो। 7 शब्द जो है वो नारियल की संख्या, निश्चित संख्या के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 1 दर्जन केले ले आओ। केले शब्द के पहले 1 दर्जन उसकी संख्या के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। पूरी 1000 मुरलियां बनवाई। 1000 मुरलियां शब्द से पहले लगा है, तो ये 1000 उसकी निश्चित संख्या है। 2 प्रकार की सब्जियां बनी हैं, तो 2 प्रकार शब्द जो है वो सब्जियों की संख्या है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक में कई, कुछ, थोड़ा, अनेक ऐसे शब्द आते हैं। जैसे अनेक लोग बाग में टहल रहे हैं, लोगों से पहले अनेक। अनेक यानी कि अभी कितने हैं नहीं पता है। तो अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में हमने पढ़ा। अब आगे चलते हैं परिमाणवाचक विशेषण की तरफ। तो परिमाण का मतलब होता है मापना, तौलना। तो माप तौल जो है वो परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। माप तौल यानी कि क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है उसकी, संख्या में नहीं गिना जाएगा, अब उसको मापा जाएगा, उसको तोला जाएगा। तो मापना यानी कि मेजरमेंट, ठीक है। तो परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण तथा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक में संख्या निश्चित होगी और अनिश्चित में संख्या की कोई निश्चितता, उसके माप तौल की कोई निश्चितता नहीं है। निश्चित में माप तौल जो है वो निश्चित होगा। थोड़ा दूध उस प्याले में है, तो थोड़ा शब्द जो है वो दूध की विशेषता बता रहा है। थोड़ा दूध उस प्याले में है, कितना है नहीं पता है। दूध जो कि लीटर में तोला जाता है, जिसको लीटर में दिया जाता है, तो दूध जो है उसकी मात्रा जो है वो थोड़ी है, कितनी है, कम है, ज्यादा है, कितना है वो नहीं पता है। कुछ कपड़ा ले आओ, तो कपड़ा जिसको नापा जाता है मीटर के सहारे, तो कुछ शब्द जो है यहाँ पर कपड़े के मीटर की कोई निश्चितता नहीं बता रहा। कितना ले आओ नहीं बता रहा है। तो कुछ कपड़ा, कुछ शब्द जो है वो कपड़े की विशेषता बता रहा है, उसके परिमाण की विशेषता बता रहा है। कुछ सब्जियां और फल लेते आना। कुछ सब्जियां और फल लेते आना, तो कुछ शब्द जो है वो सब्जियों की और फल की विशेषता है। कितने केजी लेकर आना है नहीं बताया गया है। कई लीटर तेल तो यूं ही बह गया, तो तेल जो है वो बह गया है, लेकिन कितने लीटर कुछ नहीं बताया गया है, खाली अनुमान लगाया गया है कि कई लीटर तेल तो यूं ही बह गया है। अब आगे देखिए, 5 किलो आलू ले आना। आलू जो है उसकी कितने किलो ले आना, 5 किलो। तो ये जो है उसकी निश्चित परिमाण के बारे में, उसके निश्चित तौल के बारे में बता रहा है। 2 मीटर कपड़ा लगेगा, तो कपड़ा शब्द जो है उसकी विशेषता यानी कि उसके परिमाण की विशेषता है, इसके मेजरमेंट जो है वो है 2 मीटर। 1 लीटर पेट्रोल था, पेट्रोल जो है कितना था 1 लीटर, निश्चितता है यहाँ पर। 1 टन रेत काम में आएगी, तो 1 टन जो है वो यहाँ पर निश्चितता है कि कितना जो है वो लगेगी, कितनी लगेगी। तो इस तरह से परिमाणवाचक संख्या जो है, परिमाणवाचक विशेषण जो है उसमें 2 प्रकार होते हैं, अनिश्चित तथा निश्चित। अनिश्चित में थोड़ा, कुछ, काफी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जबकि निश्चित में संख्या, निश्चित में परिमाण जो है वो निश्चित होता है, माप तोल जो है वो निश्चित होता है, मेजरमेंट जो है वो निश्चित होता है। परिमाणवाचक विशेषण के बाद में हम पढ़ रहे हैं सार्वनामिक विशेषण, जो कि विशेषण का चौथा भेद है। सार्वनामिक विशेषण
शब्द जो हैं वे सर्वनाम ही होते हैं, जो विशेषण शब्द होते हैं वे सर्वनाम ही होते हैं, परंतु ये संज्ञा से पहले जुड़कर उसकी विशेषता बताते हैं, उसकी ओर संकेत करते हैं। संकेत करने की वजह से इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। तो संकेतवाचक और सार्वनामिक दोनों एक ही दूसरे के पर्याय समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द है वो संज्ञा से पहले जुड़ जाते हैं या तो उसकी विशेषता बताते हैं। वे लोग खड़े, वहां क्यों खड़े हैं। लोग शब्द जो है उनकी ओर इशारा किया गया है कि वे लोग वहां क्यों खड़े हैं, संकेत किया गया है। वह घर बड़ा है, घर जो है बड़ा है, लेकिन कौन सा, वह घर बड़ा है, उसकी विशेषता है, संकेत किया जा रहा है उसकी तरफ। वे लोग जो जा रहे हैं उन्हें रोको। लोग शब्द से पहले उन लोगों के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है वह है वे। तो वे शब्द जो है वो यहाँ पर संज्ञा की यानी कि लोग की विशेषता बता रहा है। उन लड़कों को कहो कि शोर ना करें। लड़कों शब्द से पहले लड़कों को पॉइंट आउट किया गया है, संकेत किया गया है, उन लड़कों से कहो कि शोर ना करें। इसी तरह से ये जो सार्वनामिक विशेषण है इसमें बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि मैम हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि मेरा घर सुंदर है, तो घर से पहले तो सर्वनाम शब्द यूज हुआ है, तो फिर बाद में ये सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि घर शब्द जो है उसी से संबंधित सर्वनाम वहाँ पर आना चाहिए। तो मेरा घर सुंदर है कहने के बजाय हम कहें वह घर सुंदर है, तो फिर बाद में वह सार्वनामिक विशेषण है। तो आशा है आपको ये यहाँ तक सार्वनामिक विशेषण तक समझ में आया होगा। अब हम जो है ये समझेंगे कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो प्रविशेषण यानी कि वह विशेषण शब्द जो कि विशेषण की भी विशेषता बताए, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। कैसे? देखिए, श्याम बहुत समझदार लड़का है। श्याम बहुत समझदार लड़का है। समझदार शब्द जो है वो श्याम की विशेषता बता रहा है, परंतु बहुत शब्द जो है वह समझदार की विशेषता बता रहा है। यानी कि जो शब्द श्याम की विशेषता बता रहा है उसकी भी विशेषता ये है कि वह बहुत समझदार है। इसी तरह से फूल बहुत सुंदर है, तो बहुत शब्द सुंदर के लिए प्रयोग में आया है। तो ये जो है फूल की सुंदरता की विशेषता है कि वह बहुत सुंदर है। बहुत शब्द प्रविशेषण है। इसी तरह से कई और उदाहरण हो सकते हैं। लक्ष्मीबाई बड़ी वीरांगना थी, तो वीरांगना लक्ष्मीबाई की विशेषता है और बड़ी विशेषता की विशेषता है। वह बड़ा ही बहादुर है, तो बहादुर वह की विशेषता है और बहादुर की विशेषता बड़ा। तो इस तरह प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताते हैं, इसलिए वे प्रविशेषण कहलाते हैं। ध्यान ये रहे कि विशेषण शब्द जो हैं वे हमारी भाषा की सुंदरता को बढ़ाते हैं और प्रविशेषण जो होते हैं वे हमारे विशेषण के वक्तव्य को और अधिक स्पष्ट करते हैं। वे हमारे वक्तव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो आशा है आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करें तथा कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा। धन्यवाद।